हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आज हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम रुपीज 10,000 becomes rupees 12,500 in 3 years, in 4 years, in 4 years. Find the rate of interest. Find the rate of interest. चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन को करके बताइए। If the sum 10,000 becomes 12,500 rupees in 4 years, find the rate of interest. चलिए भाई, हमें सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने क्या कहा था, आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए उसमें क्या दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो हमने क्वेश्चन को रीड किया, क्या लिखा भाई, इफ द सम ऑफ 10,000, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे पास। आपने कहा सर 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपीज। चलो भाई, अमाउंट कितना है, बिकम्स के बाद जो भी आता है वो हमारा क्या होता है, अमाउंट। तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया है, रुपीज 12,500। कितना है, रुपीज 12,500 है। चलो भाई ठीक है, इसके बाद हमें टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया गया हमें 4 ईयर्स। ठीक है, टाइम है 4 ईयर्स। ये हो गया हमारा। हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमें 3 चीजों के बारे में पता चला। पहला प्रिंसिपल, दूसरा अमाउंट है, तीसरा टाइम के बारे में। अब हमसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या होता है फॉर्मूले में, हमने आपको बताया था कि रेट इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आता है प्रिंसिपल इनटू टाइम। लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बस हमें इन दो फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है, रेट को निकालना है। तो चलो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, रुपीज 12,500, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आया 2500। कितना आया 2500, यानी कि इतना रुपए आपको क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइनली कितना निकल के आ गया 2500। चलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेट। रेट निकाला है तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 2500, लिख दीजिए यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 4। देखो भाई, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए और 20 से ये वाले 20 कैंसिल आउट हो गए। बचा कितना है हमारे पास 25/4, रुपए से रुपए कैंसिल आउट हो। अब 4 से आप इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा भाई, अगर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6.25% आएगा। कितना आएगा 6.25, कितना आया 6.25। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, रेट परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, फाइनली रेट परसेंटेज कितना निकल के आ गया 6.25%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। बताओ भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में तो आप कर पाएंगे या नहीं, कर लोगे कि नहीं, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यानी कि अभी हम रेट निकाल रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें सिर्फ टाइम निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम टाइम कैसे निकालते हैं।
चलिए पहले आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If the sum of 6,000 rupees becomes 7,250 at the rate of 5% per annum, हमसे पूछा गया फाइंड द टाइम। देखिए भाई सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से हम रेट निकाल रहे थे वैसे ही हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो भाई टाइम के लिए हमने आपको पिछली क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या आता है, प्रिंसिपल इनटू रेट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले हमें वो पता होना चाहिए, तभी जाकर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे और हमारे पास क्या निकलेगा, टाइम निकल के आएगा। चलो भाई तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। चलिए, और उसको पढ़ते हुए हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 6,000 रुपीज, यानी कि हमारे पास सम कितना है, 6,000 है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो हमें कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर 6,000 दिया गया है। चलो भाई, इसके बाद क्या लिखा आगे पढ़िएगा, बिकम्स 7,250। बिकम्स के बाद जो भी आता है वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। तो आप यहीं साइड में लिख लीजिए, हमारे पास अमाउंट कितना हो गया है, 7,250। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। बताओ भाई हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हम 2 बार कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आगे भी पढ़िए भाई, थोड़ा क्वेश्चन और रह गया अभी। इफ द एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि हमें रेट कितना दिया गया है, रेट परसेंटेज, तो आपने कहा सर 5% दिया। चलो भाई ठीक। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलो भाई, अमाउंट कितना है हमारे पास, आपने कहा सर 7,250, प्रिंसिपल कितना है 6,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया, 1,250 रुपीज आया। कितना आया, 1,250 रुपीज आया। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,250। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया है, क्या अब आप टाइम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। हमें सिर्फ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है और हम क्या करेंगे यहाँ की, इसके बाद टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। क्या आ गया, प्रिंसिपल इंटू रेट। चलो भाई, जो वैल्यू दी गई है उसे सब्सटीट्यूट करिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 1,250 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 6,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना दिया गया है भाई 5%। चलो सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ से 820 से ए वाले 20 कैंसिल आउट हो गए, ए वाले 0 से ए वाला 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है उस चीज को लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए भाई साइड में, तो फाइनली हमारे पास टाइम इक्वल्स टू क्या बचा, 125 और अपॉन में बचा 6 इंटू 5, इतना ही बचा। चलो भाई इसे सिंप्लीफाई करिए, 5 से करेंगे इसको डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, बचा कितना है 25/6। देखो भाई अब हमारे पास ये है, हमें इसको डेसिमल में ही सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इतना छोड़ते हैं, कितना हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम। तो भाई ये कोई टाइम हुआ, नहीं होगा। हम इसे डिवाइड करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ हमसे टाइम पूछा गया, रेट नहीं पूछी। अगर रेट पूछा होता हम 6 से डिवाइड करते तो डेसिमल में लिख देते इतना परसेंटेज, लेकिन इसमें टाइम पूछा है। टाइम आप कैसे बताओगे वो समझो। देखो यहाँ 6 से हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं, समझना भाई, 6 से आप 25 को डिवाइड करेंगे, 6 4 जा कितना हो गया 24, रिमाइंडर कितना बचा 1। यानी कि यहाँ पे जो 25 दिया था इसमें 4 कंप्लीट, यानी कि 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये जो आया है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 ईयर्स 1 मंथ। ये 1 रिमाइंडर, यहाँ जितना भी रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 12 से कम रिमाइंडर बचना चाहिए, हम उतने ही मंथ बता देंगे। तो यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ कितना आ गया 4 ईयर 1 मंथ। एक तो ये तरीका हो गया, ये एग्जैक्ट राइट तरीका, या आपने मेंशन कर दिया कि टाइम हमारे पास कितना बचा। दूसरा, आप इसका आंसर डेसिमल में भी दे सकते हैं, लेकिन डेसिमल में टाइम को बताना मेरे हिसाब से गलत होगा। आप क्या लिख सकते थे, जैसे आप 6 से 25 को डिवाइड कर रहे थे, तो 6 4 जा 24, सब्ट्रैक्शन किया 1 आया, डेसिमल लगाया 0 हो गया, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन आप अगर हम कहें कि आप इसे डेसिमल में ना लिखते हुए ऐसे लिख दो, 4 कंप्लीट 1/6। क्या लिखेंगे, 4 कंप्लीट 1/6 ईयर्स। ठीक है भाई, इतना ही लिखो, इसको भी मत लिखो।
ये बड़ा आसान है, आप इतना कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास टाइम कितना आ गया, 4 ईयर्स 1/6 ईयर्स। बस यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो हमने कितना निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब बताओ भाई, अगर टाइम के लिए आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, आप कर पाएंगे कि नहीं, कर लोगे कि नहीं? अब आप बताइए, इसमें आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, नहीं है तो फटाफट से नोट करो। और हम आपको सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है भाई, इफ द सम ऑफ 8,000 रुपीज बिकम्स 9200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द टाइम। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है, फिर जो है हम आपको बाद में बताएंगे। नोट करिए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। चलिए भाई बताइए जल्दी से आप लोग, आंसर सभी का आना चाहिए। जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। करो भाई, हो गया आप लोगों का? ठीक है करिए। चलिए भाई, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जिन्हें आ रहा है, जिन्हें नहीं आया वो थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिएगा। सबसे पहले हमें देखो भाई, क्वेश्चन में जो दिया है वो आपको मेंशन करना, नोट डाउन करना है, और उसकी बेसिस से ही आपको, उसकी मदद से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। चलो भाई तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो लिखेंगे, सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ 8,000 रुपीज बिकम्स 9200 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, यानी कि हमें तीन चीजें दी गई हैं। पहला तो दिया गया है प्रिंसिपल, क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है भाई, 8,000 रुपीज है, कितना है, रुपीज 8,000 है, कितना है, रुपीज 8,000। चलो भाई ठीक है, आपको और क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना है, तो आपने कहा सर अमाउंट है 9200। चलो भाई ठीक है, 9200 रुपीज हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। रेट परसेंटेज कितनी है, आपने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो 5% है। चलो भाई हमसे क्या पूछा गया, हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया गया है हमें, 9200, माइनस प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 8,000। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास बचा कितना है, 1200 रुपीज। कितना बचा है, 1200 रुपीज हमारे पास क्या बचा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलो भाई ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज। चलो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, आपने कहा सर 1200 निकल के आया। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में प्रिंसिपल कितना दिया है 8,000 मल्टीप्लाई बाई रेट परसेंटेज कितना है, आपने कहा सर 5 ईयर 5% है। तो देखिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 820 से 8 वाले 20 कैंसिल आउट, और इस वाले 0 से ए वाला 0 कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या और बच रहा है, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 से 120 को डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, तो बचा कितना फाइनली हमारे पास, तो हमारे पास निकल के आया यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 15/3। 3 से डिवाइड करूँ तो 3 5 जा, नहीं नीचे 5 है, कितना है नीचे 5, अपॉन में 5 है, 5 से डिवाइड करो 5 3 जा 15। तो टाइम जो निकल के आ गया हमारे पास फाइनली कितना निकल के आया, 3 ईयर्स निकल के आया। कितना आया, 3 ईयर्स। आप क्या कह सकते हैं, आप हैंस करके लिख दीजिएगा, हैंस द टाइम इज 3 ईयर्स, टाइम इज 3
ईयर्स। चलो भाई, ये तो हमारा एक प्रॉपर मेथड है कि हम इस प्रॉपर मेथड की हेल्प से हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें सर इसको जल्दी से और शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे करें, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए भाई, यहाँ हम आपको लिख के ट्रिक लिखकर हम बता रहे हैं कि आखिर आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ट्रिक लगानी है और ऐसा आपको स्टेप करना है तो आप आंसर फिर भी निकाल सकते हैं। देखिए भाई, अगर आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टाइम का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या है आपको ये याद होना चाहिए। जैसे आपसे टाइम पूछा जाए या रेट पूछा जाए तो आप इसी तरीके से उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। चलिए भाई, आपने कहा सर हम फॉर्मूला तो याद रख लेंगे, लेकिन आप हमें बताइए कि ट्रिक कैसे लगाएं इस फॉर्मूले। देखो भाई, हमें क्या करना है, हम 1 से 2 स्टेप में ये आंसर निकाल देंगे। देखो भाई कैसे होगा, हमें इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके। देखिएगा मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू, भाई हमारे पास अमाउंट है 9200, कितना है 9200, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 8000। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 1200 निकल के आया। आपको यहाँ सिर्फ 1200 लिखना है, मल्टीप्लाई में 100 आता है 100 लिख दो, अपॉन में नीचे क्या आता है प्रिंसिपल आता है 8000 लिख दो, मल्टीप्लाई में टाइम की रेट परसेंटेज कितनी दी है 5। बस आपको ये लिखना था, इतना ही लिखना था। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से ए वाले 20 कैंसिल, 10 से ए वाला 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 43 जा 120, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स निकल के आ गई। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो मात्र इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखोगे तो पाप है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 3 ईयर्स। देखो भाई, आपने जो कुछ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक किया, वही उस बात को हमने बस इन 2 लाइनों में ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और हमारे पास आंसर निकल के आ गया 3 ईयर्स। कर पाओगे कि नहीं। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को रेट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। चलो भाई, रेट कैसे निकालते हैं, एक मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम ट्रिक की हेल्प से ही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आया 5000 रुपीज, कितना था 5000 प्रिंसिपल है, और हमारे पास जो अमाउंट दिया गया है वो हमें दिया गया है 6250, और हमें टाइम दिया गया है, यहाँ पर टाइम दिया गया है हमें 5 ईयर्स। कितना दिया है 5 ईयर्स, टाइम जो दिया है 5 ईयर्स दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए सर रेट परसेंटेज क्या होगी। क्या पूछा गया, रेट परसेंटेज क्या होगी। देखो, रेट परसेंटेज को हम प्रॉपर मेथड से कैसे निकालते हैं वो हम पिछली स्लाइड में सीख चुके, लेकिन अगर हम इसी तरीके से ट्रिक लगाना चाहें तो कैसे, आपको याद होना चाहिए कि हमने रेट परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूले को पढ़ा। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में आता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये चीज आती है कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल आता है। हमने यही डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, आपने कहा सर बिल्कुल पढ़ा था। तो देखिए भाई, हम इस फॉर्मूले में ही कुछ दो ही 3 स्टेप लेंगे, विद इन सेकेंड्स में आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझो भाई। देखिएगा, ये फॉर्मूला लिखा है, अब आपको ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद होना चाहिए, ये आपका काम है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप इस ट्रिक को लगा पाएंगे, वरना नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो भाई, हमें फॉर्मूला तो पता है, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया है 5000 और अमाउंट दिया है 6250। चलो भाई, ऐसे अगर हम कहें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करो तो कितना आएगा 1250 आएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रेट इक्वल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आया 1250 इंटू 100, अपॉन में कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है 5000, प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 5 ईयर्स है। तो लिख लिया भाई। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई, ये 20 से ए वाले 20 कैंसिल आउट हो गए, ए वाले 0 से ए वाला 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25। तो रेट परसेंटेज हमारे पास कितना निकल के आ गया 5, कितना निकल के आ गया 5%। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को भी क्या करते, 2 लाइन को 2 स्टेप में ही सॉल्व कर दिया, आंसर कर दिया कि नहीं। यही तो ट्रिक है लल्ला। इसी तरीके से ये हमारे पास पेपर में, जैसे कि अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपको पेपर में पूरा इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए स्कूल के लिए मेथड है।
ट्रिक आपको इसलिए बताएगी कि आप मान लीजिए अगर आपसे कोई क्लास में, मान लीजिए जब कोई पढ़ा रहा है और आपसे क्लास में इस तरीके से कुछ पूछता है, तो आपका वहां इंप्रेशन जमाने के लिए, आपको अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए आप इस ट्रिक की हेल्प से विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे और आप आंसर पहले बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। समझ में आई बात? और ये ट्रिक्स इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या ठीक है सैनिक एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, अगर आप वहां पे इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो हमारे पास टाइम कम बचता है, तो हम इन ट्रिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, टाइम को मैनेज करके और वहां पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बताए। चलिए भाई अब हम थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे, बात करेंगे कि प्रिंसिपल हमें कैसे निकालना है। कैसे प्रिंसिपल को हम कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस सीखने हैं। ठीक है भाई, आप लोग पहले फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल के लिए भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करके ट्रिक बना के उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज हम सीख रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। A man borrowed some money at the rate of 8% per annum for to complete 1/2 years. If the simple interest on the same money is rupees 2500, find the borrowed money. क्वेश्चन को आप पढ़िए और समझिए कि आखिर आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया है। जो चीज दी गई है, जो चीज पूछी गई, उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें इतना पता है कि एक पर्सन था, एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, कुछ पैसे उधार लिए। पैसे कितने उधार लिए हमें ये नहीं पता, लेकिन कुछ पैसे उधार लिए थे। आपने कहा सर ठीक है, पैसे उधार लिए लेकिन कितनी रेट से लिए, तो आपको बताया गया कि 8% पर एनम। अगर उसने जो पैसे लिए एक साल पर, उसे एक साल में उसे क्या करना था, उस पर 8% इंटरेस्ट देना था। कितने टाइम के लिए, टू कंप्लीट 1/2 यानी कि 2.5 साल, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 2 ईयर्स कंप्लीट, बाकी और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसने टाइम पीरियड के लिए उसने पैसे को क्या लिया, उधार लिया। और उसने क्या किया, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी, जो पैसा उधार लिया था उस पैसे पर उसने 2500 रुपीज क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे किया। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द बोरोड मनी, यानी कि आपने कितना पैसा उधार लिया था। चलो भाई सबसे पहले यही काम करते हैं। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन को पढ़ने में हमें गिवन यानी कि दिया गया है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले आपको उसे नोट डाउन करना है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इज कितना है, ₹2500 है। कितना है, ₹2500 है। रेट परसेंटेज कितना है, आपने कहा सर 8 है। टाइम कितना है सर, आपने कहा सर 2.5 साल है। टू कंप्लीट 1/2 ईयर्स, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 2 जा 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 4 2 2 जा 4 और 1 5, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो भाई अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में होता है रेट इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम। क्या होता है, रेट परसेंटेज इंटू टाइम, आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम लिख लीजिए भाई ऐसे, रेट इंटू टाइम होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया भाई, 2500 दिया गया है। चलो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 2500 इंटू 100। रेट हमें कितना दिया गया है, रेट आपको दिया गया 8, और टाइम कितना दिया गया है 5/2। 5/2 दिया है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई, इस 2 से हम 8 को डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8। ठीक है भाई, अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो आप देखो भाई ऐसे क्या कर सकते हैं, 5 4 जा 20 हो रहा है, 20 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, 2500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में बचा कितना है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास प्रिंसिपल, तो हमारे पास प्रिंसिपल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 125 मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 12,000 रुपीज़ 500, कितना निकल के आ गया, 12,500 रुपीज़ हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आया। तो ये तो था हमारा मेथड। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हेंस द बोरोड मनी इज, हेंस द बोरोड मनी इज, हेंस द बोरोड मनी was, hence the borrowed money was 12,500। आपने इतने पैसे उधार लिए थे। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा प्रॉपर मेथड है। क्या है, प्रॉपर मेथड। अब आप बताइए कि आप इसकी ट्रिक सीखना चाहते हैं
चलिए भाई, तो बात करते हैं आखिर हम इसको 2 से 3 स्टेप्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो भाई, ये ट्रिक्स जो हैं आपको कभी भी अपने एग्जाम में, अभी यानी कि आप अपनी क्लास के एग्जाम में इस ट्रिक को मत अप्लाई करके लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ऐसे शॉर्ट ट्रिक करके आंसर लिख दिया 2 लाइन, वहां मास्टर आपके जो है नंबर काट लेंगे, ठीक है। ये आपको ट्रिक्स इसीलिए सिखाई जा रही कि आप जो है अपने आप को थोड़ा स्मार्ट तरीके से, यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर चेक करना है। मान लीजिए आपने कोई आंसर निकाला है और आपको लग रहा है कि हमें शायद इसमें आंसर में कोई गड़बड़ी है या कुछ गलत हो सकता है, तो अब वहाँ आप इस ट्रिक की हेल्प से अप्लाई करो और आप देखो कि आपका जो आंसर ट्रिक से निकल रहा है क्या वही आंसर हमारे मेथड से निकल रहा है। जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में जो क्वेश्चन कराए थे टाइम वाला, तो हमने उसमें जो हम टाइम निकाल रहे थे वो भी हमारा उतना ही निकला था जितना हमने मेथड की हेल्प से निकाला। ट्रिक की हेल्प से भी हमारा आंसर वही आया जो मेथड की हेल्प से आया। अगर दोनों का आंसर सेम आता है मतलब आपने आंसर जो निकाला है वो एकदम सही है। चलो भाई, ट्रिक की बात करते हैं। तो क्या है ट्रिक? तो सिंपल सी बात है, हमारी सिंपल ट्रिक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। प्रिंसिपल इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। चलो भाई, बात करते हैं कि क्या लिखना पड़ेगा। बस आपको इसको याद रखना है, अगर नहीं याद तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ से लिखिए, फिर यहाँ पे आपको जो भी चीज दी गई इसकी डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया, आपने कहा सर 2500 दिया है, इंटू 100। रेट कितना दिया है, आपने कहा सर रेट है 8%, टाइम है 5 ईयर्स, 5/2 है, कितना है 5/2 है, 2.5 साल की बात। तो देखो भाई क्या करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड कर, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 5 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो भाई, एक 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 125 आ गया। और फाइनली हमने क्या दिया कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112,500 हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो हमें ऐसे विद इन सेकेंड्स में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेथड को जानना हमारे लिए पहले जरूरी था, इसलिए हमने पहले मेथड सीखा, उसके बाद हमने ट्रिक सीखी कि अगर आप ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा। बताइए भाई, इसमें आप किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है ना? चलिए भाई, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिए और फिर हम अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। सीखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सभी के बारे में हम अब सीखते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसे। चलिए भाई, अब हम आगे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो लिखा है, मनी इज सेड टू बी लेंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट व्हिच हैज बिकम ड्यू एट द एंड ऑफ certain fixed period is not paid to money lender but is added to the sum lent the amount thus obtained becomes the principal for the next period। नेक्स्ट पीरियड के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल बनने के बाद दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द अमाउंट फॉर द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट पीरियड का जो अमाउंट है जब तक वो आपको नहीं मिल जाता, हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यूसली क्या है करते रहते हैं। चलिए भाई, अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या होना, फाइनल अमाउंट जो निकल के आएगा उस फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। फाइनल अमाउंट से जब हम ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CI। क्या लिखते हैं, CI लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है A माइनस P। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए भाई, पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी प्रोसेस है क्या। जैसे मान लीजिए आपने कुछ पैसे उधार लिए, समझिएगा भाई यहाँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपने मान लीजिए 1000 रुपये किसी से उधार लिए। समझिएगा भाई, बड़ा आसान तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना। प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपये, हमने आपको कुछ रेट पर दिया, मान लीजिए हमने आपको 10% की रेट पर दिया। कितनी रेट पर दिया, हमने आपको 1000 रुपीज़ 10% की रेट से, यानी कि पर एनम हमने पर ईयर आपको दिए। आपने कहा हम सर 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, आपने कहा सर ठीक है, आपने 2 साल के लिए 1000 रुपये ले लिए। अब आपसे पूछा गया है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि आप इस 1000 रुपये पर 10% की रेट से 2 ईयर्स में आप हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेंगे। दैट इज द क्वेश्चन। अब समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते थे वो उस मनी पर निकालते थे। अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट ईयर हमारी होगी क्या होगी, जो फर्स्ट ईयर हमारी होगी
उस पर आपको कितना रुपए इंटरेस्ट देना होगा। कितने रुपए इंटरेस्ट देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या होता है 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1000 है, रेट कितना दिया गया है 10%, टाइम कितना है 1। भाई पहली साल के लिए निकाला है तो टाइम तो 1 साल का ही हुआ, तो हमने क्या लिखा है यहाँ 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। इसे सिंप्लीफाई करिए, आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास फाइनली निकल के आया 100 रुपीज। यानी कि आप पहली साल क्या होगा, पहली साल के लिए आपको क्या करना है 100 रुपीज, यानी कि आपने जो 1000 रुपये लिए वो रुकिए, उस पर आप 10% की रेट से फर्स्ट ईयर के लिए आप जो हमें इंटरेस्ट दोगे वो आप कितना दोगे 100 रुपीज। ठीक है भाई, आपने कहा सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सेम जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट जैसा है। हाँ भाई, अभी तक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही दिखा। अब आगे देखो, जब हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर के लिए क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। जब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। देखो भाई कैसे निकलेगा, हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया तो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू, हमारे पास जो अमाउंट हो गया वो 1100 हो गया। कितना हो गया 1100, हमारे पास क्या हो गया अमाउंट हो गया। अब आपको सेकेंड ईयर के लिए क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो देखो भाई यहाँ पे जो अमाउंट बना है 1100, अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए वो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 1100 पर ही निकलेगा, ना कि 1000 पर। सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 1100 के ऊपर निकालेंगे, ना कि 1000 के ऊपर। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज आया, ये चेंज आया कि हमारे पास जो भी सम होता है उस सम के ऊपर फर्स्ट ईयर का जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को भी हम उस प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट बनेगा, जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बनेगा वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। और उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकलेगा किसके ऊपर, जो अमाउंट बना है इसी के ऊपर। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो भाई वही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो गया 1100, रेट आपके पास कितनी है 10%, टाइम 1 ईयर, अपॉन में आ गया 100। इसे सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई किया तो आपने कहा सर 110 निकल के आया। कितना आया 110 निकल के आया। कितना रुपये निकल के आया 110 रुपीज निकल के आया। यहाँ 100 रुपये निकल के आया था, यहाँ 110 रुपीज निकल के आया। तो फाइनली हमारे पास अगर हम बात करें सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 1100 में हम क्या करेंगे 110 को ऐड कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1210 रुपीज़। यानी कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हमारे पास 2 साल में अमाउंट कितना हो गया 1210। अब समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है कि जब भी आपने जो इंटरेस्ट निकाला उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। आम भाषा में अगर हम कहें कि आपने एक साल में जितना भी पैसा बोरो किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया, अगर आप उसी इंटरेस्ट के ऊपर भी फिर से नए अगले साल के लिए इंटरेस्ट देते हैं तो इस तरीके के इंटरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और यह इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने की प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आपने जितने समय के लिए जो भी पैसा लिया था उस टाइम तक आपके साथ अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो समझ जाइएगा कि वहाँ जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्टेड है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी कि आपको जो पैसा उधार दिया गया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर दिया गया है। किस पे दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड दिया गया है। तभी जाकर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपने पैसा लिया वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे लिया है। समझ में आई बात। तो इसी तरीके की प्रोसेस चलती रहेगी। चलो भाई, अब हमारे पास अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट का मतलब है कि जितनी भी टाइम के लिए आपने कोई पैसा उधार लिया आफ्टर लास्ट ईयर आपके पास जो अमाउंट बनेगा उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फाइनल अमाउंट कहते हैं। क्या कहेंगे, फाइनल अमाउंट कितना है 1210 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल। शुरुआत में आपके पास कितना प्रिंसिपल था, आपने कहा सर 1000 था, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 210 रुपीज़।
क्या निकल के आया, 210 रुपीज हमारे पास क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम बात करें कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 210। अब थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। आपने कहा सर इंटरेस्ट तो हम उसमें भी निकाल रहे थे, इसमें भी निकाल रहे थे, बस इसमें क्या है कि हम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें हम नहीं लेते थे। दूसरी बात क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल के लिए यानी कि एवरी ईयर इक्वली निकलता। जितना इंटरेस्ट आप पहली साल दोगे दूसरी साल भी आपको सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही देना होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहली साल आप जितना इंटरेस्ट दोगे तो अगली साल आप जो इंटरेस्ट दोगे वो उससे ज़्यादा ही दोगे। यानी कि इंटरेस्ट आपका हर बार क्या होता है, ईयर बाय ईयर आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता इंटरेस्ट। अगर कभी भी आपने कोई भी पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है तो उस पर जो रेट है, जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा हर साल बढ़ता जाएगा। अगर आपने पिछली पहली साल में अगर आपने 100 रुपये इंटरेस्ट दिया है तो अगली साल आप जो इंटरेस्ट दोगे वो 110 दोगे, फिर अगली साल दोगे तो उसमें आपको फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट दोगे तो वो हर साल बढ़ता जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें कुछ अच्छी बातें हैं जो जाननी चाहिए, तभी जाकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए भाई पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, तो सब हमें एक बात समझ में आई पिछले जो एग्जाम्पल कर रहे थे कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो हर साल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द कंपाउंड interest is increased every year। यानी कि हर साल जो है अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर ईयरली लग रहा है तो वो हर साल क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। दूसरी बात क्या है, इसको समझिए भाई। दूसरी बात है द प्रिंसिपल when the compound interest is when the compound interest is compounded yearly the principal चेंज होता है। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल चेंज उसी के मैंने बगल में लिखा इंक्रीज, यानी कि हर साल में हमारा प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो प्रिंसिपल चेंज एवरी ईयर, हर साल क्या होगा, वो भी चेंज होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अगर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट is compounded हाफ ईयरली। अभी हमारा ईयरली चल रहा था, अब हाफ ईयरली। अगर जब भी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगेगा तो द प्रिंसिपल इंक्रीज एवरी 6 मंथ्स। देखो भाई, अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हर 6 महीने में चेंज होता रहेगा। क्या होगा, हर 6 महीने में चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट, द पीरियड या द टाइम, आप पीरियड भी कह सकते हैं उसे या टाइम,
पीरियड या टाइम व्हेन प्रिंसिपल इज इंक्रीज्ड, principal is increased is called conversion period, conversion period। चलो भाई इन चारों पॉइंट्स के बारे में एक बार समझ लेते हैं फिर से। क्या लिखा? द पहला पॉइंट है द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। अगर मान लीजिए पहले 100 रुपये था, फिर 110, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, अगर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ईयरली है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल है, वो हर साल चेंज होगा, यानी कि उसमें भी क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी चीज़ घटती नहीं है, एक बात याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी चीज़ है वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, घटने का कुछ कार्यक्रम नहीं है। तो व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, द प्रिंसिपल इंक्रीज एवरी ईयर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है तो हमारा प्रिंसिपल भी हर साल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हम वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट है वो हाफ ईयरली है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी कैसा चेंज होगा? हर 6 महीने में प्रिंसिपल चेंज होता है। नेक्स्ट लिखा है कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? तो जितने टाइम बाद, यानी कि हमारा 6 महीने के बाद क्या हो रहा है? प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। तो जितने पीरियड के बाद, जितने टाइम के बाद हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक जो भी बताया गया इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़कर आप आएंगे, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।